हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो हमारी हिंदू पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है 7.82% पे। ऐसा जो पीएम की पैनल रिपोर्ट है उनका कहना है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। आज शुरुआत करते हैं। व्हाट हैज हैपन, क्या चीज़ हुआ है। एक ग्लोबल स्टडी होती है, इकोनॉमिक ग्लोबल स्टडी करी जाती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की है, जो वर्क करती है, पेपर सीरीज फाउंड करती है जो हमारी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो हिंदू पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करे, शार्प डिक्लाइन पे चल रही है। Even as the rest of the countries in South Asia saw an increase in the percent of dominant community, बल्कि जो आप बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखेंगे, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, उसमें डोमिनेंट राइज हो रहा है, बट जो हमारी डोमिनेंट पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, उसमें शार्प डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। जो रिजल्ट है, इंडिया इज कीपिंग इन ग्लोबल विद ट्रेंड्स डिक्लाइनिंग मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द पेपर शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। ऐसा कहना है कि इंडिया की जो इन कीपिंग विद द ग्लोबल ट्रेंड्स डिक्लाइनिंग मेजोरिटी है, ऐसा पेपर शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज का कहना है। अक्रॉस कंट्री एनालिस किया जाता है 1950 से 2015 में। जो ऑथर करी जाती है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, पीएम पीएम शमिका रावी, जो कंसल्टेंट अपूर्व कुमार मिश्रा, यंग प्रोफेशनल पीएम अबराम जोसे, उनका कहना है। जो स्टडी रिलीज करी जाती है मई 2024 में, असेस करती है 167 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये स्टडी क्या कहती है, स्टडी रिवील करते हैं पॉपुलेशन मेजोरिटी शेयर, मतलब जो हमारी हिंदू पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करे 7.8% 1950 से लेके 2015 के बीच में। वाइल जो हिंदू पॉपुलेशन है वो श्रंक हो रही है इंडिया में, बल्कि जो शेयर ऑफ अदर माइनॉरिटीज हमारी कंट्री में, जैसे से मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख्स, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। और जो जैन और पारसीज की पॉपुलेशन है वो मिक्स है, वो डिक्रीज है। ठीक है। 1950 से 2015 के बीच में जो पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन शेयर था इंडिया में, वो सर्ज मतलब बढ़ा है 43.15%। क्रिश्चियन पॉपुलेशन 5.38% बढ़ी है। सिख माइनॉरिटी सिक्स पॉपुलेशन जो 6.58% बढ़ी है। और जो बुद्धिस्ट है उसमें स्लाइटेस्ट इंक्रीज आया। वहीं जो शेयर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ 84% से लेके 78% 1950 से लेके 2015 के बीच में। वाइल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके इंक्रीज हुआ 9.84% से लेके 14.09% वो इंक्रीज पे आई है इन द सेम 65 ईयर ऑफ पीरियड। ऐसा हमारी मिनिस्ट्री का ईएसीए पीएम वाली है, उनका कहना है। जो मैन जो श्रिंकिंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया 7.8% है, जो कि सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है किसी भी नेबरहुड कंट्री में, जो जस्ट आफ्टर म्यांमार में 10% है और हमारे में 7.8% है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के अपार्ट नेपाल में जो मेजॉरिटी हिंदू की उसमें भी डिक्रीज आया 3.6% का उसकी कंट्री की पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन इन नेबरहुड कंट्रीज हमारी कैसी है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है ग्रोथ स्टोरी स्टार्कली डिफरेंट है अदर कंट्रीज से, उसके जो इमीडिएट नेबर कंट्रीज हैं। अगर हम मुस्लिम मेजोरिटी की बात करें, वो विटनेस कर रही है डेमोग्राफिक इंक्रीज कर रही है, मिक्स है। बांग्लादेश में इंक्रीज हुआ 18.5%, पाकिस्तान में 3.75 और अफगानिस्तान में 0.2.9%। पाकिस्तान ने इंक्रीज किया है विटनेस 3.7% का इन द शेयर ऑफ मेजॉरिटी रिलीजियस डोमिनेशन, जो कि हनाफी मुस्लिम है। 10% का इंक्रीज देखा टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में, डिस्पाइट द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। ठीक है। इंडिया के जो नेबर्स हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, भूटान और श्रीलंका, उसमें मेजर इंक्रीज है 17.6% और 5.25% का। जो डिक्लाइन इन मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है, अब इंडिया के जो ईस्टर्न नेबर कंट्रीज है, म्यांमार में से सौ के हाईएस्ट डिक्लाइन मेजॉरिटी कम्युनिटी शेयर का, जैसे इंडिया में किया है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनकी है थिरवान बुद्धिस्ट है, जो कि 10% घट के 65 सालों में। इंडिया म्यांमार के अलावा नेपाल में 3.6% का डिक्लाइन है उसकी मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन में। मालदीव में जो शेयर पॉपुलेशन है सनाफी सुन्नीस की, वो 1.47% डिक्लाइन हुए। डिक्लाइनिंग मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल ट्रेंड है। As if changes number in India is in line with global trends of declining majority according to study। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, न्यूजीलैंड और जितनी भी हैंडफुल ईस्ट अफ्रीकन नेशन, उनमें भी डिप आया उनकी मेजॉरिटी कम्युनिटी में। और एक शेयर इन पॉपुलेशन स्टीपर प्लेंथ देन इंडिया। जो शेयर ऑफ मेजॉरिटी रिलीजियस डोमिनेशन है 167 कंट्रीज में, वो 22% कम हुई है। अगर हम टोटल कंट्रीज की बात करें, टोटल पॉपुलेशन की, वो 22% कम हुई है 1950 से लेकर 2015 के 65 सालों के बीच में।
एडिशनली जो 35% हाई इनकम ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट या फिर OECD है, उसने सब्सटेंशियल एवरेज निकाला था जो कि 29% था प्रोपोर्शन में ऑफ द मेजॉरिटी रिलीजन सरपासिंग जो ग्लोबल एवरेज था 22% का। जो OECD मल्टीलेटरल ग्रुप है 38% कंट्रीज का जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। अब पर्पस क्या है स्टडी का? ये स्टडी क्लैरिफाई करती है फिगर आउट करने में व्हाई दिस चेंजेस हैपन हो रहे हैं rather than look at the number to see if minorities were getting more or less represented in society. एक डिक्रीज होना किसी भी शेयर ऑफ मेजोरिटी पॉपुलेशन में कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज होता है माइनॉरिटी पॉपुलेशन में। सजेस्ट करता है नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ ऑल पॉलिसी एक्शन का, पॉलिटिकल डिसीजन का, सोसाइटल प्रोसेस का, जो प्रोवाइड करता है कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। ऐसा पीएम की जो इकोनॉमिक काउंसिल है उसका कहना है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है इंडिया की परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंट है फिर लार्जर ग्लोबल ट्रेंड्स। Contrary to the noise of several quarters, careful analysis data show करता है minority are not just approach but indeed thriving in India, ऐसा उनका कहना है। So thank you guys for watching this video. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।